राकेश पूर्विया फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो हम पढ़ते आज फिर से पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम, उसको आगे लेके जाएंगे। हमने कल पढ़ा था प्रभाविकता का नियम, फिर पढ़ा था हमने पृथक्करण का नियम। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपयूहन का नियम। पृथक्करण का जो नियम हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था संकर पूर्वज संकरण और परिष्करण संकरण, ये दोनों हमारे टॉपिक क्लियर हो गए। आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम। देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण न लेकर हम दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले मटर के पौधे लेंगे। कितने जोड़ी? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले। तो लेंगे हम गोल पीले और जुरीदार हरे। गोल पीले को RRYY, इसको स्मॉल r स्मॉल y बताया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं हम, और इसमें भी क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। एक R एक Y, इधर भी करते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। देखिए क्या बनेगा, ये हो गया, यहां क्रॉस होगा, बड़ा R छोटा Y। यहां देखिए बड़ा R छोटा, बड़ा Y छोटा Y। यहां पर देखिए ये जो आई पीढ़ी कौन सी कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। गोल पीले शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। लेकिन जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, और प्रभावी लक्षण कौन से हैं, गोल पीले। ये सभी गोल पीले पौधे, कौन से पौधे हैं, गोल पीले। लेकिन ये सभी अशुद्ध है। क्या है ये, अशुद्ध गोल पीले। इनको यूं भी कह सकते हैं विषम युग्मजी गोल पीले। तो ये कौन से पौधे हो गए, विषम युग्मजी गोल पीले पौधे। अब इसमें क्या करवाया जाएगा, स्वपरागण करवाकर F2 पीढ़ी निकाली जाएगी। क्या करवाई जाएगी, स्वपरागण करवाकर हम इसमें से F2 पीढ़ी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से दो पौधे ले लेते हैं। ये ले लिए, दो पौधे ले लिए। इनमें क्या करवाना है, स्वपरागण। कैसे करवाएंगे, देखिए इसके युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे इसके भी 4 युग्मक बनेंगे, 1 2 3 और 1 4। कैसे, इस R के साथ इस Y को लिखते हैं, इस R के साथ इस छोटे y को लिखते हैं, इस R के साथ इस Y को लिखते हैं, इस R के साथ इस Y को लिखते हैं। इसी तरह ये कंडीशन जो यहां बनी होगी वो यहां बनेगी। देखिए अब इसका हम बनाएंगे चेकर बोर्ड। क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड। देखते जाइए आप, इन पौधों को मैं यहां लिखता हूं, इनको युग्मक कहते हैं, सारे युग्मक है। इसी तरह इनको भी मैं इधर की तरफ लिखता हूं, ब्लॉक बनाता हूं। यहां पर भी बनाता हूं ब्लॉक, इस तरह ब्लॉक बनाया। इन दोनों बीच में क्रॉस करवाना है, मैं क्रॉस का साइन लगाता हूं। अब देखिए यहां क्रॉस होने से ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसका ऐसे सब करवा देते हैं। इनका इसके साथ करवा देते हैं, इनका इसके साथ करवा देते हैं। इसी तरह इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं। देखते जाइए, इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ। यहां भी देखिए
यहां पे देखिए आप, इसको देखिए यहां, ये वाला इस तरह मैं इन सबको यहां लिख दूंगा, क्रॉस करवाने के बाद की कंडीशन है ये। इस तरह मैंने ये लिख दिए, इसको मैं सही जमा कर लिख देता हूं ताकि ठीक रहे। आर के साथ आर लिखता हूं, वाई के साथ वाई लिखता हूं, या भी आर के साथ आर लिखता हूं और वाई के साथ वाई, ये जमे हुए हैं। इस तरह मैंने आपके सामने ब्लॉक बना दिया, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं? चेकर बोर्ड। ये जो चेकर बोर्ड है इसमें दो कंडीशन निकालेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, लक्षण प्रारूप, और दूसरा लिखेंगे हम जीन प्रारूप। क्या है देखते जाइए, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप कैसे निकालेंगे समझते जाइए। पहली बात इन पौधों के सबके नाम लिखेंगे। देखिए आप, आर को क्या कहते हैं हम, गोल, तो यहां गोल लिख देंगे, गोल लिख दो। वाई को क्या कहते हैं, पी, पीले। दोनों में कैपिटल आ रहा है तो शुद्ध गोल पीले। क्या है ये, शुद्ध गोल पीले। क्या है ये, शुद्ध गोल पीले। अब देखिए आगे, ये दोनों आर गोल, एक वाई बड़ा आ रहा है तो पीला काउंट होगा, और लेकिन अशुद्ध काउंट होगा। क्यों? कि ये क्या है, आर, वाई छोटा आ रहा है, इसमें आर बड़ा आ रहा है तो गोल हो गया, वाई बड़ा आ रहा है पीला हो गया, लेकिन एक बार आर छोटा आने से ये अशुद्ध हो गया। इधर भी वही है, अशुद्ध गो पी, गोल पीले। ठीक है, यहां देखिए आर बड़ा आ रहा है और वाई भी आ रहा है बड़ा, अशुद्ध गो पी। क्यों? क्यों एक वाई छोटा आ गया इसलिए। इसको देखिए गोल, लेकिन दोनों वाई छोटे आने से हरे कहेंगे इसको, गोल हरे, अशुद्ध। यहां भी चलिए आर बनाइए, गोल पीले अशुद्ध। ये देखिए गोल एक आर काउंट होगा बड़ा वाला, दोनों वाई छोटे हैं तो हरे लेकिन अशुद्ध। इसी तरह यहां चलते हैं, एक बार गोल पीले, एक आर छोटा आ रहा है अशुद्ध। यहां देखिए अशुद्ध गोल पीले, दोनों आर छोटे आ रहे हैं, दोनों आर को बोलते हैं जुरीदार, तो लिख देता हूं मैं जुरीदार। और दोनों वाई बड़े आ रहे हैं, दोनों वाई बड़े होने के पीला, पीला लेकिन अशुद्ध। दोनों आर छोटे आने से जुरीदार, एक वाई बड़ा आ रहा है तो पीला लेकिन अशुद्ध। इसको देखिए, एक आर बड़ा और एक वाई भी बड़ा, अशुद्ध गोल पीले। ये भी गोल, लेकिन दोनों वाई छोटे होने से हरे, तो ये अशुद्ध हो गया। ये दोनों आर छोटे होने से जुरीदार और वाई बड़ा होने से पीले, अशुद्ध हो गए। तो दोनों आर छोटे तो जुरीदार, दोनों वाई भी छोटे हरे, सभी एक जैसे छोटे शुद्ध। इस तरह स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब आते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात में हम गोल पीले काउंट करेंगे, जो एक ही कैटेगरी के ना होकर गोल पीले, इसमें पौधे कितने हैं वो काउंट करेंगे। तो देखिए गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गोल पीले कितना हो गया, 9 हो गए। समझ में आ गया। फिर चलते हैं हम, ये कितने हैं गोल हरे, 1 2 और यहां देखिए आप 3, ये 3। आगे हम चलते हैं, बचे हुए ये हो गया 3 अनुपात 1, एक ये हो गया जुरीदार हरे। तो लक्षण प्रारूप अनुपात कितना हो गया, 9 3 3 1। याद रखें लक्षण प्रारूप अनुपात कितना है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 हो गया। जीन प्रारूप अनुपात में सभी अलग अलग काउंट करेंगे। क्या करेंगे, सभी अलग अलग काउंट करेंगे। पहला काउंट होगा ये 1, फिर इसको ऐसे काउंट करेंगे क्रॉस में, ये 2, समझे आप, 1 हो गया, फिर क्या हो गया 2, वापस देखिए इसको काउंट करेंगे और एक इसको काउंट करेंगे 2, फिर आएगा 4, 1 2 3 4, ये वाला, ये पूरा आएगा 4, 1 ये होगा, 2 ये हो गए, फिर पुनः ये दोनों और ये 4, और बचा हुआ एक यहां से बीच में लेंगे, ये वाला 1,
तो 2:1:2:2 4:1 यहाँ तो हो गया। फिर होगा 2:1, ये 2, बीच वाला 1, फिर पुनः ये 2 और पुनः लास्ट में 1। तो इस तरह से ये होगा 1:2, फिर ये 2, फिर 1 2 3 और 1 4, फिर ये बीच वाला 1, फिर 1 और 1 2, फिर ये 1, फिर ये वापस 2 और पुनः लास्ट में 1। तो जीन प्रारूप अनुपात कितना होगा? 1:2:4:1:4:2:1:1:1:1। ये है जीन प्रारूप और ये क्या है? लक्षण प्रारूप। तो स्टूडेंट, ये था हमारा स्वतंत्र अपयूहन का नियम, जो मेंडल का वंशागति का तीसरा नियम। आगे हम चलते हैं, मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम दिए उसका क्या महत्व है। देखिए आप ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का महत्व क्या है। महत्व पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? महत्व पढ़ रहे हैं। इससे पहला महत्व क्या है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। क्या कहता है कि घातक जीन जो होते हैं वो अप्रभावी होने से क्या होता है, प्रभावी जीन की उपस्थिति में नहीं दिखते हैं। तो घातक जीन प्रभावी लक्षणों के कारण प्रकट नहीं होते। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट चलते हैं हम, क्या हमने पृथक्करण का नियम पढ़ा, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। तो संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। थर्ड पॉइंट चलते हैं हम, 2 पॉइंट हमारा हुआ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अनुपयोगी लक्षण हटाए जा सकते हैं और उपयोगी लक्षण को एक जाति में लाया जा सकता है। तो इसमें से हम अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को जाति में लाया जा सकता है। उपयोगी लक्षणों को जाति में लाया जा सकता है और अनुपयोगी लक्षणों को अपन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आनुवंशिकता के जो नियमों का महत्व बताया जा रहा है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है हमारा, उच्च गुणवत्ता वाले रोग प्रतिरोधक फसलों की उत्पत्ति में सहायक है। ये उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को पैदा किया जा सकता है। तो इस आनुवंशिकता के नियमों का महत्व यही है कि हम उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को पैदा कर सकते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी के गुण पाए जाते हैं और ऐसी फसलें आगे ज्यादा फसलों का विकास करती है, ज्यादा पैदावार उससे होती है। तो इस तरह हमने पढ़ा मेंडल के वंशागति के नियम में, आज पढ़ा स्वतंत्र अपयूहन का नियम और लास्ट टॉपिक था हमारा आनुवंशिकता के नियमों का महत्व हमने समझ लिया। दोस्तों, आज ये लेसन हमारा समाप्त हुआ। कल मैं फिर से नए चैप्टर के साथ आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।